निकल चुका हूँ अपने घर से एक्चुअली, और राइट नाउ इट्स 9:45 इन द इवनिंग एंड आई एम ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। एंड अभी मेरे को दीपांशु कश्मीरी गेट मिलेगा, यहाँ से मैं एक्चुअली ऑटो करके कश्मीरी गेट जाऊँगा, एंड देन उसके बाद कश्मीरी गेट मिलेगा, एंड देन वहाँ से फिर हम लोग निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाएंगे। सो पहुँच गए भाई, मेट्रो स्टेशन पहुँच गए अपन। सो दिस इज़ कश्मीरी गेट, गेट नंबर 5, और यहाँ से एक्चुअली अपने को जंगपुरा के लिए लेनी है। मैंने वैसे बताया नहीं अभी तक मैं कहाँ जा रहा हूँ, दीपांशु मिलने देते हैं फिर उसके बाद बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो दिस इज़ गेट नंबर 5, आई एम एंटरिंग राइट नाउ। ओके, सो वी हैव एंटर्ड द मेट्रो स्टेशन। वी क्या बोल रहा हूँ, मतलब आई हैव एंटर्ड द मेट्रो स्टेशन। और अब हम वेट करेंगे दीपांशु का, वो यहाँ कहीं से उतरेगा शायद, ठीक है, और हम उसे सरप्राइज़ करेंगे। तो एक्चुअली मैं 24/7 गया। ओ वो यार तेरे पैंट अच्छे लग रहे हैं ब्रो। अभी लेके आया हूँ भाई। लेट्स गो। ऐसे पूरी मेट्रो खाली है अभी तो। यहाँ से कैसे जाएगा, मंडिया से जंगपुरा? आई सेक्सी। तो राइट नाउ वी आर एट वेयर? जंगपुरा मेट्रो स्टेशन। हाँ, तो हम जंगपुरा मेट्रो स्टेशन है, एज यू कैन सी पीछे, और होप करेंगे कि यहाँ से हमें ई रिक्शा मिल जाए। पैदल चले जाना पड़ेगा। निज़ामुद्दीन नहीं, पैदल तो नहीं, यहाँ से ऊबर करना पड़ेगा, ऊबर या ऑटो करना पड़ेगा। ओ बाहर बारिश हो रही है, फक डूड। ओह डैम, बारिश हो रही है? क्या हो रहा है? नहीं बारिश नहीं हो रही, बिजली कड़क रही है। अच्छा बिजली नहीं है, लाइट है गई। वो वाला ऑटो नहीं लेना, रुकना, ऊबर से चलेंगे ना। अपने को मिल गया ऑटो, और जंगपुरा से अपन जा रहे हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। 11:45 की ट्रेन है। वैसे अभी तक मैंने बताया नहीं हम जा कहाँ रहे हैं, धीरे धीरे पता लगता जाएगा। कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, हाँ हमें भी नहीं पता, धीरे धीरे पता लगता जाएगा। लाइफ में कोई डेस्टिनेशन पता नहीं होनी चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसे ही हमारा हाल है। तो हमें एक भैया मिल गए ऑटो वाले, तो उन्होंने बोला कि चलो ले चलते हैं, फ्री में नहीं, पैसे लेके जा रहे हैं। फिर मैं आंचल पहुँच जाता है। हाँ, तो स्टेशन में मिलते हैं। हैं दिस इज हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे। टाइम क्या हो रहा है? 10:57। एंड हमारी ट्रेन कितने बजे की है? 11:46। मतलब एक्चुअली क्या है, 11:35 पे ट्रेन आएगी, 11:46 को वो होगा। ओ माय गॉड कितना प्यारा लग रहा है पीछे, बट ठीक है। सो वी हैव टू वेट फॉर 45 मिनट्स। ऑल्दो वी हैव, हम पहली बार इतनी जल्दी आए हैं। हाँ हो सकता है रेलवे स्टेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल, बट ठीक है वेट कर लेंगे थोड़ा, तब तक थोड़ा कैमरे के साथ शॉट लेते हैं। तो वी आर इन द रेलवे स्टेशन, इन टू द रेलवे स्टेशन। हम एक्चुअली रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, और दीपांशु भाई कैमरा लेके चल रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग कि कुछ तो बने, कहीं तो बने, थोड़ा बहुत भी बनेगा। थोड़ा हाथ दूर करने पे क्या है ना, हाथ दर्द हो रहे हैं क्योंकि बैग भारी है थोड़ा एक्चुअली, तो इस वजह से। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है यहाँ पे निज़ामुद्दीन का, और हमारी ट्रेन को आने में अभी 35-40 मिनट है। तो यार एक्चुअली थिंकिंग कि हम क्या करें। लेट्स सी कुछ तो करने को मिलेगा, और अभी भी नहीं पता हमारी ट्रेन जा कहाँ रही है। तो एक्चुअली तो पता कहाँ आ रही है, एक्चुअली हमारी ट्रेन जा रही है देहरादून के लिए, और हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ पर हम जा रहे हैं देहरादून तक की टिकट है। आई डोंट नो उसके बाद क्या सीन है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वी हैव नो आइडिया। बढ़िया, मतलब इसी में तो फ़न है ना। सो दैट्स वाई इस लॉग का टाइटल होगा
fucked up. Nanda Devi, Dehradun, Kota. We are going to Dehradun obviously, and we have few seats. One is this one, जहाँ अंकल सो रहे हैं, ये वाली सीट है. And then उसके बाद this is the point. So yeah, let's get on board this train. क्या अंधेरा हो रहा है भाई हैं? और ये बत्ती दिखाई जा रही है और यहाँ पे भी बत्ती दिखेगी. ये बत्ती दिखी. वो मैंने ऐसे बंद कर दिया कि ये लगा नहीं क्या मैंने. क्या लगाया? क्या पी रहा है भाई? क्या पी रहा है भाई? क्या पी रहा है? चाय पी रहा है. चाय चमक रहा है भाई. ये ढक्कन फॉग को बारिश वारिश हो रखी है पूरी. Finally we are here. So we have reached देहरादून स्टेशन और यहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हुई है. गंदी वाली, बहुत गंदी वाली बारिश शुरू हुई है. हमारे स्वागत के लिए बारिश की है भगवान. और बहुत ही ज़्यादा गंदी बारिश शुरू हुई है. वे मैं दिखाता हूँ उनको. कहाँ है फ्लैग? तेरे को कहाँ दिख रहा है? इतना बड़ा फ्लैग है और गीला हो रहा है ये भी. और बहुत बारिश हो रही है. नहीं दिख तो रहा है पर बारिश आज से पता लग रहा होगा कितनी तेज़ बारिश हो रही है. अब प्लान का मेरे को चौपटा होता हुआ दिख रहा है. बाजी वाला हो गया. कि पता नहीं क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है. बट यहाँ हमने कुछ बुक नहीं कर रखा था अभी तक तो कुछ बुक नहीं किया हुआ था. बाहर निकल के पता लगेगा कहाँ जाना अलाउड है, कहाँ जाना अलाउड नहीं है. लेट्स सी. ये कौन से कैंप्स लगे हुए हैं? अच्छा, रजिस्ट्रेशन कैंप्स ही हैं ये. तो बाहर तो अपन आ गए हैं स्टेशन के. मेरे को लगा था पकड़ के पहले टेस्ट कराएंगे कि तुम कोविड हो, तुमको कोविड हो रखा है नहीं हो रखा, पहले टेस्ट कराओ. बट एक्चुअली सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है यहाँ पे. पूछा उन्होंने कहाँ जाना है कहाँ नहीं. एंड देन अब चल रहे हैं. फ़िलहाल हम बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं ताकि हम मसूरी के लिए कोई ट्रैवल वो देख सके, कम्यूट देख सके. लेट्स सी क्या होता है. फ़िलहाल तो बस स्टैंड इज़ द नेक्स्ट वो. Da-da-da, da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da, da-da-da. Da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da.
टिक जा. Okay. So the thing I hate the most, एक चीज़ जिससे मेरे को बहुत बहुत नफरत है, वो है मोशन सिकनेस. कि मैं घूमना चाहता हूँ पहाड़ों पे, मगर मैं पहाड़ पे जा नहीं सकता क्योंकि मोशन सिकनेस होती है मेरे को. अभी भी हो रही है. ओके, अपडेट. सो देहरादून का हमारा जो टाइम था वो सुबह मेरे ख्याल से 6 बजे का था. 6 बजे हम देहरादून उतरे. वहाँ से बेसिकली हमने कैब करी. तो वहाँ से मैंने व्लॉगिंग ज़्यादा करी नहीं. मतलब व्लॉगिंग क्या, मतलब मैंने कैमरा अपने हाथ में ज़्यादा लिया नहीं. तो अगेन हम लोग को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है. बट इतना पता था कि मसूरी तक जाना है. मसूरी के बाद डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा ट्रैक करना है या फिर कहाँ घूमना है, मसूरी घूमना है, आगे जाना है. सो मसूरी आए हम लोग. आई गेस हमें वहाँ से एक डेढ़ घंटा लगा, शायद 1 घंटा लगा आसपास. और हम मसूरी आ गए. और मसूरी से, नहीं गेट खोल दे, लाइट अच्छी आ रही है. हाँ. और मसूरी से फिर हम कहाँ को आए, मसूरी से हम आए पंतवाड़ी. तो पंतवाड़ी बेसिकली यहाँ से हम जाएंगे नागटिब्बा करने के लिए जो ट्रैक है. तो पॉइंट ये था कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे. ये एक टाइम है जहाँ पे लाइक इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. और बारिश हो रही है तो लोगों का कहना है कि स्नोफॉल वगैरह भी ऊपर पहाड़ों पे हो रहा है, ठंड बहुत हो रही है. सो वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, लेट्स डू दिस. तो हम लोग मसूरी तक तो कैब से आए. वहाँ पे हमें शेयरिंग वाला कैब मिल गया. शेयरिंग मतलब क्या था कि 2 बंदे जा रहे थे, 2 बंदे जाना चाह रहे थे और हम लोग 2 थे, मैं और दीपांशु. तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ओके लेट्स डू इट. तो आई गेस वहाँ से हम लोग को 500-600 के आसपास की कैब पड़ी. और हम लोग मसूरी आए. मसूरी से हम लोगों ने फिर दो तीन ऑप्शन होते हैं मसूरी से. इधर यू कैन कम विद बस आपको एक छोटे से लोकेशन पे छोड़ती है, कुछ नैनबाग नाम का. एंड देन वहाँ से आपको मतलब यही लोकल व्हीकल करना पड़ता है पंतवाड़ी के लिए. और दूसरा ये होता है कि जीप्स वगैरह चलती है नॉर्मल, वो होता है. और तीसरा प्राइवेट ऑप्शन होता है. प्राइवेट ऑप्शन काफ़ी महंगा होता है. हमने पूछा वहाँ पे तो 2-2.5 हज़ार के आसपास बोल रहा था. तो हमने कहा नहीं तो हो नहीं पाएगा. तो वी डिसाइडेड कि जीप वगैरह का वेट करते हैं. तो जीप आ गई थी, मतलब जैसे ही हम लोग वहाँ पे चाय वगैरह पी रहे थे, मैगी खा रहे थे, तो जीप आ गई. एंड देन उसके बाद वी लेफ्ट फॉर पंतवाड़ी. एंड आई गेस 2-2.5 घंटे के आसपास अपने को लगा वहाँ से. और ये बहुत ही बुरे 2-2.5 घंटे थे दोनों के, मेरे और दीपांशु तो खैर सो रहा था. पर मेरे बहुत बुरे 2 घंटे थे क्योंकि अगेन मोशन सिकनेस और मेरे को उल्टी भी हुई. तो मैंने मैगी खाई थी सुबह वो सारी मैगी बाहर निकल गई मुँह के रास्ते. यस. सो राइट नाउ एज यू कैन सी हम लोग ये एक रूम है छोटा सा. सो हम लोग फ़िलहाल पंतवाड़ी में हैं. और यहाँ पे हमारा मतलब ये था कि आने के बाद हमने रेस्टोरेंट में एक छोटा सा रूम ले लिया. रूम क्या लिया मतलब फॉर फ्यू आवर्स एंड ऑल. सो उन्होंने बोला कि आप स्टे कर लो, जो भी 100-200 रुपीज़ जो भी है आप दे देना, खाना पीना खा लो. एंड देन उसके बाद इफ़ यू वांट टू डू द ट्रेकिंग टुडे कर सकते हो, अदरवाइज टुमारो यू कैन डू दिस. सो मी एंड दीपांशु डिसाइडेड कि हम आज ट्रैक करेंगे. और अब वेट किया जा रहा है कि वो गाइड वगैरह आएगा एंड ऑल. तो अभी मेरे ख्याल से 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं शायद. कितना टाइम हो रहा है? अच्छा 1 बज रहा है. तो 1 बज रहा है. तो उसने बोला कि मतलब यहाँ से एटलीस्ट आपको 3-4 घंटे के आसपास लग जाएगा. तो वही है, 4-5 बजे तक अपन बेस कैंप पहुँच सकते हैं. एंड देन उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मतलब टुमारो फ्रॉम द मॉर्निंग वी कैन लीव फॉर द समिट एंड ऑल. सो राइट नाउ एज आई मतलब जो सुनाई दिया है वो ये है कि बर्फ़ तो है समिट में, तो है, बेस कैंप में नहीं है फ़िलहाल क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा नीचे है बेस कैंप. हो सकता है रात बट हाँ, अगर यही मौसम रहा, बारिश पड़ती रही तो रात को भी वहाँ पे हो सकता है. सो या अभी तक तो यही चल रहा है. एंड विल सी कैसा जाता है. क्या होगा. तो मायूस क्यों है भाई? कौन? तू. भाई बुरा क्यों लग रहा है? तो यार मैं दिखाता हूँ कहाँ है. तो ये एक्चुअली अपना रूम है, छोटा सा रूम है. ग्लव्स पड़े हैं, कैमरा पड़ा है यहाँ पे, ब्लैंकेट्स एंड ऑल, थोड़े बहुत कपड़े निकले हुए हैं मेरे, मेडिसिन पड़ी है. एंड देन वॉशरूम मुझे काफ़ी सही लगा, बड़ा भी है और सही भी है, मतलब गीज़र वीज़र भी लगा हुआ है. तो और स्टे का भी सीन है कि मतलब अगर आप रुकना चाहते हो तो मेरे ख्याल से 1000 या 700 रुपीज़ के आसपास अभी स्टे, क्योंकि अभी सीज़न बहुत ज़्यादा वो नहीं चल रहा. तो इस वजह से, क्योंकि आज थोड़े दिन में बारिश हो रही है इस वजह से.
बाकी इधर का भी प्राइस बहुत ज़्यादा होगा नहीं तो।